हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं मुंडावर ब्लॉक खैरतल तिजारा में। एक विद्यालय है जो कि इन दिनों में सुर्खियों में है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नगर। तो आज इसकी विजिट कराते हैं हम। यहाँ के स्टाफ से भी रूबरू होंगे और वहाँ के जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं उन्होंने भी जो तन से मन से और श्रम से जो इस विद्यालय को चमकाने में और एक अपने ज़िले में, और कहना मुनासिब होगा कि हमारे स्टेट में भी इसकी पहचान बनी है। आजकल बहुत सारे मीडिया में इनका कवरेज हुआ है। तो हम पूछते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, उन्होंने किस तरह से ये प्रयास किए हैं इस विद्यालय को इस लेवल तक पहुंचाने में। यद्यपि मैं आज पहली बार इधर घूम के आया हूं, तो वहाँ की जो लोकेलिटी है, वहाँ के जो रहने वाले हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा साधन संपन्न नहीं हैं। बहुत ही लेबर क्लास और कहना चाहिए मेहनत मजदूरिया वर्ग है, जो कि बहुत समय तक कहीं इधर उधर माइग्रेट भी होते रहते हैं। तो कहने का मतलब गांव की आर्थिक स्थिति बहुत उच्च स्तरीय नहीं है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट सभी परिस्थितियों को मध्य नज़र रखते हुए भी जहां चाहा वहां रहा। सारा स्टाफ यदि ठान ले तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें अपनी पहचान दिलाने में और अपने मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने में, बच्चों को एक नई दिशा देने में सक्षम हो सकता है, बशर्ते कि आप ठान लें। तो मैं आपको सबसे पहले परिचय कराना चाहूँगा वहाँ के प्रधानाध्यापक जी, श्री सुमित जी। सुमित जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आपने कब से ये सोचा कि कुछ नया करें, कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं जिनको आपने अनुभव किया है, उसको हम यहाँ पे भी अपने कार्य क्षेत्र में अनुभव करें और सभी को शेयर करें। सबसे पहले तो सर, कदरनंगड़ा स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2012 में मेरी यहाँ पहली पोस्टिंग हुई थी और उस समय स्कूल की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं थी भौतिक रूप से, और गांव में जो है काफ़ी गरीब है और यहाँ पे कच्ची शराब का ज़्यादा काम होता था। अब थोड़ा सा हमने लोगों को समझाइश की है तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। तो यहाँ स्कूल में अपन कह सकते हैं सामाजिक लोग हैं वो स्कूल के बाद में जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, रैपर्स पड़े होते थे। बच्चे भी ज़्यादातर स्कूल नहीं आते थे क्योंकि पलायन की बड़ी समस्या थी, ये लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते थे। लेकिन लगातार हम लोगों को समझाइश किया, लोगों को समझाया कि जैसे आप भाई 4-5 भाई हैं, आपकी मजबूरी है, मजदूरी करने जाना ही है, तो आप टर्म वाइज जो है वो एक एक जो है अपने परिवार को छोड़ जाए और उसके पास बाकी के बच्चे भी आप छोड़ के जाएं। तो आप टर्म वाइज छोड़ के जाएंगे तो आपको कमाई में भी व्यवधान नहीं होगा। इस बार ये चला गया, उसके बाद दूसरा भाई चला गया, तीसरा भाई चला गया, ऐसा। तो उसको भी हमने कंट्रोल किया। दूसरी बात है कि लगभग 4 साल से ज़्यादा सक्रियता के साथ मैंने यहाँ पे काम किया। जब से हमारे पीओ परिक्षेत्र में प्रधानाचार्य श्री मनोज बेनीवाल जी आए, और उससे पहले सीबीओ श्री धवन साहब थे, अब वीरेंद्र जी, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया और जो मेरा काम थे उनको अप्रिशिएट किया। तब से मेरे काम को गति मिली है। और प्रधानाध्यापक के रूप में, मुझे कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहा हूँ मैं लगभग 2 साल से। वैसे जितने भी प्रधानाध्यापक आए उनके साथ हमने कोऑपरेशन से काम किया, लेकिन अब फ्री हैंड। पहली बात तो यह है कि मैं अपने पूरे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो भी मैंने कार्य शुरू करने चाहे, जो भी मेरी इच्छाएं थी कि मैं स्कूल में बदलाव करूं, उन सब में आर्थिक रूप से और उन्होंने श्रम के रूप में काम भी बहुत किया है। तो उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया मुझे। आजकल लोग स्टाफ से बड़ी शिकायतें रहती हैं, खासतौर महिला स्टाफ से, लेकिन मेरे यहाँ पे 5 महिलाएं और 3 पुरुष हैं, लेकिन किसी से किसी तरह कोई शिकायत नहीं है। सब अपना काम भी प्रॉपरली करते हैं, कोऑपरेशन भी प्रॉपरली देते हैं और जितना भी अनुदान चाहिए वो देते हैं। अब मैं आता हूँ सर। अच्छा, एक बार मैं बीच में टोकना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया, यहाँ पे माइग्रेशन की बहुत समस्या है, क्योंकि लोग हैं जो अपने काम धंधे की खोज में कहीं बाहर पंजाब साइड में, मैं समझता हूँ, या मेहनत मजदूरी के लिए चले जाते हैं। तो उन लोगों को टैकल कैसे किया? क्या आपने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया स्टाफ की सहायता से, उनकी समझाइश की, उसके बारे में बताइए। एक परिवार के पास हम लोग गए, उनको यहाँ पे बुलाया। आप गांव में जाके पूछेंगे तो हर सप्ताह लगभग, नहीं तो 15 दिन में एक मीटिंग जरूर लेता हूँ। और उनको हमने समझाया कि जैसे आप 3-4 भाई हैं तो भाई आपको मजदूरी के लिए जाना है जरूरी, क्योंकि रोजी रोटी सबसे पहली प्राथमिकता है। तो आप जो है वो 4 भाई हैं तो टर्म वाइज जाइए। इस बार बड़े वाला चला गया, उसके बाद छोटे वाला चला गया, उसके और बाकी सबके बच्चे उसके पास छोड़ जाइए, उसकी फैमिली एक रहेगी। तो आपके इनकम सोर्स में भी दिक्कत नहीं आएगी और बच्चों के जो है वो एजुकेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले क्या सभी लोग जाते थे तो 50% के आसपास भी अपने पास में अटेंडेंस नहीं होती थी, तो बच्चों का जब तक आते थे तो उनका सक्सेस स्तर गिर जाता था। तो ऐसा समझाने से वो लोग समझ पाए। जैसे कच्ची शराब वगैरह का था, उसके लिए अवेयरनेस हमने किया, गांव वालों ने मिल करके उसको बंद किया।
2-3 बार बंद किया। अब कुछ लोगों को छोड़ करके यहाँ पे अब कच्ची शराब का कारोबार नहीं होता है। पहले शिक्षा का अभाव था, अब मैं घर घर जाता भी हूँ, मेरा स्टाफ भी जाता है और डेली हम बच्चों से पूछते भी हैं, घर वालों से पूछते हैं। गार्जियन की मीटिंग इसलिए लेते हैं कि बच्चों से तो हम पूछते हैं कि डेली कौन कितने कितने घंटे पढ़ता है, और गार्जियन से भी उसको टैली करते हैं हम फोन करके, या 7 दिन में 15 दिन में मीटिंग लेते हैं हम कि भाई कौन कौन सा बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता। हमने कह रखा है कि आप लोग इलिटरेट हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप सिर्फ हमें यहाँ इतना बता दीजिए कि बच्चा आपका घर पे जाके पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कितने घंटे वो पढ़ रहा है, वर्कआउट कर रहा है। मेरे टीचर्स से अगर आपको प्रॉब्लम है, अब सबका होमवर्क चेक करिए, टीचर प्रॉपर होमवर्क दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो तो आप कम से कम देख ही सकते हो। और गांव वालों में बहुत जागरूकता आई है, आप गांव में जाके देखोगे, एक एक गार्जियन से आप जाके पूछोगे, सब ये चीजें बताते हैं। जी सर। बहुत अच्छा। और एक जैसा आपने बात कही कि हमारे महिलाओं का यदि रेशो बहुत ज़्यादा है स्टाफ में, तो बहुत सारे स्टाफ की शिकायत होती है कि सर इनका फील्ड वर्क है, उसमें प्रॉब्लम आती है, या महिलाओं की अपनी व्यक्तिगत कोई समस्याएं हो सकती हैं, कभी कोई सीसीएल पे जाना, कभी मैटरनिटी लीव। देखिए ये राजकार्य का एक अभिन्न अंग है, वो भी उनको होना होता है। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि स्टाफ में महिलाओं का अनुपात खूब अच्छा है, और उसके बावजूद भी आपने स्कूल में अन्य विद्यालयों की अपेक्षा कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है। और जैसा कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जो स्टाफ है उसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि विभाग ने कोई निर्धारित ड्रेस, यूनिक ड्रेस कोई स्टाफ के लिए निर्धारित नहीं की है, लेकिन ये आपका सर स्वैच्छिक एक डिसीजन है कि स्टाफ ने सभी ने सर्वसहमति से एक ड्रेस कोड भी बनाया है। वो बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि आजकल देखते हैं निजी विद्यालयों में भी इसका भी एक अपना एक अनुशासन में महत्वपूर्ण रोल रहता है। यदि आप अच्छी पोशाक में और एक रूपता में दिखें तो हमें समानता नजर आती है। तो ये भी काबिल तारीफ है, उसके लिए मैं बधाइयाँ देना चाहूंगा, आपने बहुत मैं अच्छा किया आपको है। बताता हूँ, महिला स्टाफ से लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। मेरे यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। 5 हमारे पास में लेडीज स्टाफ है, 3 हम लोग जेंट्स हैं। कभी भी मेरा कोई भी डिसीजन किसी ने मतलब अवॉइड नहीं किया जो स्कूल हित में है। और जब भी ये ड्रेस का फैसला था, ये मैंने एक दिन प्रस्ताव रखा था कि भाई अनुशासन जो है वो शिक्षा की पहली कड़ी है, और बच्चा जो है वो अपने गार्जियन से या अपने गुरुजी को देख करके सीखता है। तो यदि हम लोग ड्रेस कोड अपना निर्धारित कर लें तो दो चीजें अपने पास में, एक तो बच्चों में अनुशासन की बात आएगी, दूसरी हमारे पास भी इक्वलिटी रहेगी। और स्टाफ में किसी भी एक भी कैंडिडेट ने, चाहे वो महिला और पुरुष, किसी ने विरोध नहीं किया और सहर्ष इसको स्वीकार कर लिया। सबसे बड़ी बात है कि सबकी ड्रेस मैंने खुद परचेज की है। विद्यालय में कौन कौन से नवाचार किए हैं, और यहाँ की विकास यात्रा के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी, प्लीज सर, बताएं। शुरुआत की थी हमने यहाँ पे, अपना स्कूल की दीवारें जो है ना वो बहुत गंदी थी, और जब मेरे पास चार्ज आया नहीं था, उससे पहले की बात है, तो हमने कहा था कि सबसे पहले तो ये है कि इस पे कुछ ना कुछ पेंटिंग वगैरह करवाएं तो कुछ दिखाई देने लगे, स्टार्टिंग की। उसके बाद हमारा था कि विद्यालय जो है ना वो विद्या का मंदिर है, तो यहाँ माँ सरस्वती का मंदिर होना चाहिए। इसकी नींव हमने रखी, वहां से हमारी विकास यात्रा असली शुरू हुई। जितना यहाँ के सामर्थ्य है, गांव थोड़ा सा गरीब है, 2 स्टेज का निर्माण करवाया। पानी की 2 टंकियां व्यर्थ पड़ी थी बहुत लंबे टाइम से, जो जगह जगह उनको कभी यहाँ रखा कभी वहां रखा, तो मैंने सारी छतें जो थे जिनके नाले टूटे हुए थे उन सबको जुड़वाया और उन टंकियों से जोड़ा, जिससे अपने पास में बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। यहाँ पानी की बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में, तो जो हमने पौधे वगैरह लगाए तो उनमें पानी हम दे सकें इजीली। तो हमारा काम लगभग 8 महीने इजीली उससे चल जाता है, क्योंकि कभी ना कभी बारिश होती रहती है और थोड़ी सी बारिश में वो टंकियां भर जाती है। तो ये किया हमने। बाथरूम हमारे पंचायत से अपने पास में बने। पूरे स्कूल में हमने 2 बार पेंट करवा दिया जब से मेरा अपने पास में, प्लास्टिक पेंट करवाया है पूरे पे। और आपको ताज्जुब होगा, मेरे घर पे इसी दौरान पेंट करवाया मैंने, दिसंबर करवाया 700 रुपए, और यहाँ मैंने पूरे पे एस पेंट करवाया कि लंबे टाइम तक ये चले, स्कूल अच्छी दिखाई दे। साथ में बच्चों के डेवलपमेंट के लिए देखो, हमने बैठने के लिए सब बच्चों के लिए गद्दे उपलब्ध करवाए। फर्नीचर को मैं थोड़ा इसलिए अवॉइड करता हूँ, हमारे पास छोटे बच्चे हैं और पूरे दिन में बच्चा जो है वो थक जाता है अगर स्टूल और मेज पे बैठता है, तो हमने इनके लिए गद्दे उपलब्ध करवाए हैं। और सब चीजें निःशुल्क करवाई है, यानी कि स्टाफ के सहयोग से और मैंने अपने तरफ से। साथ में बच्चों को इक्वल अपन ड्रेस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे अपने पास में नो बैग डे, उस दिन अपन स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाते हैं, तो उस दिन लोअर टी शर्ट सबको इक्वल है। और गुरुवार को अपने विदाउट ड्रेस में बच्चे रंग बिरंगे कपड़े ना पहन के आए, तो उसके लिए भी हमने फिक्स कर रखा है। और डिस्ट्रीब्यूट अभी हमने कल ही किए हैं और पहले भी हम लगातार करते आ रहे हैं। सर्दी के टाइम में स्वेटर है उनका, जर्सी उनका वितरण हम लोग करते हैं। तो और
रेगुलर रूप से हम कई सारे इस साल हमने स्टार्ट किया पेंटिंग कंपटीशन। आपको क्लास वाइज में आपको दिखाऊंगा कि बच्चे इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन उसका सारा अपना मटेरियल मैं अलवर से लेके आता हूँ। थर्माकोल है, चार्ट्स है, कलर है, बच्चों को जो भी चीज ग्लू स्टिक्स चाहिए, ग्लू चाहिए, उसका बॉर्डर बनाने के लिए कलर टेप चाहिए, जो भी है वो सारा आइटम अपन लेके आते हैं और बच्चों का कंपटीशन करवाते हैं। जो अच्छा बेस्ट करता है उसको हम लोग इनाम प्रोवाइड करवाते हैं। अटेंडेंस के मामले में भी हर महीने हम लोग जो है बच्चों को, जो भी बच्चा टॉप में रहता है हर मंथली, उसको हम इनाम डेफिनेटली प्रोवाइड करवाते हैं। स्वच्छता के मामले में भी डेली हम 3 या 4 बच्चे सेलेक्ट करते हैं जो सबसे साफ सुथरे आते हैं। और विशेष रूप से बताता हूं मैं आपको, मैंने नया स्टार्ट किया अभी पिछले दिनों, उसका बड़ा अच्छा बेनिफिट मिला है। बच्चों को स्कूल में ही हम टूथब्रश करवाते हैं 2 दिन, बुधवार को और शनिवार को। और टूथपेस्ट हम यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं, ब्रश हमने एक बार प्रोवाइड करवा दी। तो हमारी देख रेख में होता है, तो बच्चे को आदत होती है, वो फिर घर पे भी करने लगता है। 2 दिन तो करेगा कम से कम वो यहाँ बहुत पे। अच्छा है, इससे हेल्थ इश्यू नहीं आएगा इशू किसी अपने भी पास तरह का। में बहुत अच्छी बात है। 1-1.5 लाख रुपए का फर्नीचर हमने अपने, आप देख रहे हैं, काउंटर टेबल्स वगैरह, अलमारी, चेयर है, आपके विजिटर्स चेयर है, ये सारी की सारी हमने अपने खर्चे से जो है इकट्ठा करके, कलेक्शन करके यहाँ पे प्रोवाइड करवाई। एट प्रेजेंट हमारे स्कूल में कोई ऐसी चीज नहीं है, पहले एक भी कमरे में पंखा नहीं था, सभी कमरों में डबल पंखे हैं। सब में अपने पास लाइट की फैसिलिटी है, फिटिंग करवा दी है। कंप्यूटर सेट जो लंबे समय से हम पंचायत वगैरह से मांग कर रहे थे, नहीं प्रोवाइड हुआ, वो भी हमने अपने स्तर पे प्रोवाइड करवाया। कलर प्रिंटर हमने अपने तरफ से प्रोवाइड, क्योंकि आजकल आप तो जानते हैं शिक्षा से जुड़े हैं, सारी चीजें ऑनलाइन जाती हैं, उनका प्रिंट जाता है, तो वो सारी चीजें हमने अपने स्तर पे प्रोवाइड। तो जो भी चीजें कमी, पहले मेरा मूल बात यह है कि हमने कभी भी, जब से मैंने संस्था प्रधान का कार्य ग्रहण किया, पहले भी कभी मैंने विद्यालय के लिए ऐसा नहीं सोचा कि हम लोग जो है कुछ कर रहे हैं कि इसका बिल कहाँ से लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। जब हमारी रोजी रोटी यहाँ से निकल रही है, तो यही मेरी प्रिपैरिटी मेरे स्टाफ में है कि 1,000, 2,000, 5,000 अगर हमारे जेब से खर्च हो जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी यहाँ से चल रही है। और ये अगर हमारा संस्थान अच्छा चलेगा तो इससे हमारा भी नाम होता है शिक्षा में, सरकारी विभागों का, विभाग के तरफ भी या सरकारी स्कूलों की तरफ भी लोग एक पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। तो इस सोच के साथ में, और दूसरी बात है कि मैंने कोई भी चीज, जैसे अभी मैं आपको एक लेटेस्ट उदाहरण बताता हूँ, मेरे बगल में यहाँ पे जो मेरे पुराने बाथरूम थे उनको तोड़ा हमने। तो मेरे यहाँ छत पे चढ़ने के लिए जीना नहीं है। मेरे ऑफिस और दूसरे कमरे के बीच में 2.5 फीट की एक गैलरी है, वो सारा कचरा हमने उसमें डलवा दिया। अभी आगे पीछे हमने दीवार करवा दी। अब अगले 2 महीने में वो सारा जो मलबा था वो बैठ जाएगा, और जैसे ही जुलाई आएगी तो एक कम खर्चे में हम इजी गोइंग उस पर जीना चढ़ा सकते हैं। तो मैंने जो है वो उपलब्ध प्रबंधन का मतलब है अपने पास में कि उपलब्ध जो भी संसाधन है उनका अपन बेहतर यूज करें। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैक्सिमम यूज ऑफ मिनिमम रिसोर्स किया है, तो इसके लिए आप सभी स्टाफ साथी बधाई के पात्र हैं। किसी भी साथी को यदि विजिट करने का मौका मिले तो स्टाफ से भी रूबरू जरूर हों, ताकि हम अपने विद्यालयों में भी इस तरह के नवाचार इम्प्लीमेंट कर सकें। सब लोग आए मेरे यहाँ पे, विजिट करें। और मैं तो गांव वालों से भी एक ही बात कहता हूँ, जो हमने काम किया है, जो तारीफ के लायक है उसकी तारीफ करिए, जो आपको कमियां नजर आ रही है वो कमियां बताइए। अब कमियां बताओगे तो उसको हम इम्प्लीमेंट करके उसमें सुधार करेंगे। जितना अच्छा प्रयास किया है तो उसके लिए तो उनका बहुत मनोबल बढ़ेगा, और एक साइटेशन देंगे कि देखिए उस स्कूल में जाके देखिए, तो और लोगों को भी वो मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुछ स्टाफ से पूछना चाहेंगे कि उन्होंने भी वो किए हैं। आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, और आपको कैसा लग रहा है इस विद्यालय में आके। सर, मेरा नाम मनीषा चौधरी है। मैं मोटिका से आती हूँ और इस विद्यालय में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कभी मेरा मतलब कोई ज़्यादा इमरजेंसी काम होता है ना तो छुट्टी कर पाती हूँ, बल्कि हम रोज स्कूल आते हैं। जैसे भी कोई काम होता है ना तो हम ये नहीं देखते हैं कि भाई उसका काम है वही करेगा। जो भी उपलब्ध होता है, कोई भी टीचर हो, किसी का भी काम हो, तो हम उसको आराम से, आसानी से अपने से कर लेते हैं। आप यहाँ पे अपने कार्य क्षेत्र में हाँ खुश हैं हाँ, सभी हम तरह से। अपने कार्य क्षेत्र में बहुत खुश हैं सर। मैं तो बहुत दूर से आती हूँ, मेरा 40 किलोमीटर का एरिया है, पर मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से ट्रांसफर करवा के जाऊँ, क्या बात है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि मेरे को इससे अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, आपने इस तरह की पॉजिटिव सोच बनाई, और स्टाफ का कोऑपरेशन भी आपके साथ में है। इसी से साबित होता है कि आप बहुत खुश हैं अपने कार्य हाँ क्षेत्र सर, और में। सभी जी एक दूसरे का अच्छा सहयोग भी करते हैं हर काम में। जी मैम, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, विद्यालय के हित में जो भी बातें हो रही है। मेरा नाम आशा रानी है। मैं यहाँ करीब 1.5 साल पहले मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है। जब तक नहीं आई थी सोचती थी पता नहीं स्कूल कैसा होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा।
और हमारा सारा जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है, एक दूसरे की समस्या भी समझते हैं और आपस में मिलजुल के सारा काम करते हैं। आने के बाद सुमित जी ने काफ़ी कुछ कार्य करवाया है स्कूल के डेवलपमेंट के लिए। उसके अंदर उनकी जो वो काम शुरू करवाते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। एक हमारा उनके ऊपर एक विश्वास है कि वो जो भी कुछ काम करेंगे, वो हमारे स्कूल के भले के लिए ही करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका हमारे स्कूल में स्वागत है। आपको स्कूल की रंग रूप देख के मतलब पता चल रहा है भाई स्कूल में कैसा विकास हुआ है, कितनी मेहनत करनी पड़ी है। हमारे सुमित सर ऐसे-ऐसे विचार लाते हैं मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते। अब सर ने जो प्लेग्राउंड के लिए बोला है कि भाई किराए पे हमने 2 प्लेग्राउंड ले लिया है। मतलब मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा कि किराए किराए पे हम प्लेग्राउंड ले सकते हैं, वहाँ बच्चे खिला सकते हैं। बस मैंने यही सोचा सरकार उपलब्ध नहीं करा रही तो कोई बात नहीं, इसमें ही करवा देंगे। तो हमारे सर का हमने भी मतलब बहुत कोऑपरेट करा है, वो कुछ भी चीज़ की मतलब बोलते हैं तो हमने कभी उनसे मना नहीं करा। हम तो ड्रेस कोड के सर ने बोला कि भाई ड्रेस कोड लागू करेंगे तो हमने बिल्कुल मना नहीं करा। सर आपको जो पसंद हो वो स्कूल में ड्रेस ला के हमें दे दो। और ये ड्रेस जो ला कर जो सर ने दी है ना, सर की लाई हुई है, हमारा कोई पसंद नहीं, सर से पूछ लो आप। सर ने जो ला के दिया हमने उसको सर माते ही स्वीकार, सर अच्छी बात हम ला के सर से पहन लेंगे। बढ़िया से। मेरा नाम पूनम यादव है। मैं बोज्जासर भादरा हनुमानगढ़ से। मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग यहाँ से। इससे पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि स्टाफ में कैसे कुछ होगा और कहाँ मेरी पोस्टिंग होगी, लेकिन मेरी पोस्टिंग बहुत अच्छी जगह पे हुई। मेरा स्टाफ है, मेरा पूरा सहयोग करता है। और मुझे एक समस्या थी कि हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं था, है ना। अब वो समस्या भी हमारी हल कर दी हमारे सर ने, और इसलिए ना हमारे यहाँ पे किराए पे हमने अब ग्राउंड ले लिया है और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ इस स्कूल से।